हूँ जसबीर भैया के साथ में जो जी। धुलेरा में वर्किंग है और मिरिक के साथ में कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी। काम कर रहे हैं। जी। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर का बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि जो एनसीआर का बंदा जी। है जी। वो अगर धुलेरा में जाता है तो बहुत सारे उसके सवाल होते हैं कि इतनी दूर की प्रॉपर्टी हम बिल्कुल। कैसे लें। पहला सवाल तो ये है। बिल्कुल सर। दूसरा कि इतनी दूर हम जाके प्रॉपर्टी वहाँ पे ले रहे जी। हैं तो किसी तरीके का धोखाधड़ी न हो। जैसे देखा जाता है कि नोएडा में बहुत प्लॉट पे डबल डबल रजिस्ट्रियाँ हो जा रही जी। है, कब्जा हो जा रहा है, बहुत जी। सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके आपको धुलेरा के बारे में क्या विचार है कि यहाँ से कोई इन्वेस्टर अगर वहाँ जाता है जी। तो किस पर्पज से जाए, क्या सेफ्टी सिक्योरिटी में मिलता है? बिल्कुल जी। पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा अपने सभी व्यूवर्स का और हमारे रोशन भाई का जो मिरिक के साथ काम करते हैं और धुलेरा का काम हमारे साथ करते हैं। तो रोशन भाई का पहला सवाल था कि इतनी दूर कैसे इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टर को लगता है दूर है। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसके लिए दूर कुछ नहीं है, क्योंकि इतने अमाउंट में आपको एनसीआर में कुछ नहीं मिलेगा। इतने कम अमाउंट में अगर आपको वहाँ पर प्लॉट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो लोग आज से पहले नोएडा या गुड़गांव में प्रॉपर्टी नहीं ले पाए उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आज आप यहाँ पर प्लॉट लेने की बात करें तो कम से कम आपको 2 CR के आसपास का बजट चाहिए। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कम इन्वेस्टमेंट में अपने लिए एक अच्छा खासा एक प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर कम प्राइस हैं। और दूरी की बात जैसा कर रहे हैं आप, दूर कुछ नहीं है। लोग बाग दुबई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे आगे भी कुछ कंट्री है वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और धुलेरा जाने में आपको सिर्फ कुछ घंटे लगते हैं और आप अगर सुबह जाते हैं तो शाम को भी वापस आ सकते हैं। मैं खुद भी सुबह 6 बजे जाकर रात को 10 बजे वापस आया हूँ। तो दूरी कुछ नहीं है। एक दिन में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को देख कर वापस आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ दूर है। अच्छा। दूसरा आपका सवाल था रोशन जी कि सेफ्टी और सिक्योरिटी। बिल्कुल। जैसे नोएडा में आपने देखा है बहुत सारी लैंड बिल्डरों ने यहाँ पर बेची है और बाद में बुलडोजर चल जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, जैसे हमारा नोएडा एक्सप्रेसवे है या हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है। जी। यमुना एक्सप्रेसवे लगभग 2014 में स्टार्ट हुआ था। जी जी। उसके दोनों साइड आपने देखा होगा प्लॉटिंग हुई थी और लोगों को ये कहा गया था कि हाईवे के साथ हम आपको प्लॉट दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लॉट तो दे दिए थे, लेकिन जो हमारे बायर्स थे उनको ये नहीं पता था कि प्लॉट पर बुलडोजर नहीं चलता, घर पर चलता है। तो प्लॉट तो बिक गए लेकिन आज तक कोई घर नहीं बना। तो अब हम चलते हैं धुलेरा के बारे में। धुलेरा में क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी है जी। धुलेरा में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी प्लॉट मिलेगा या जो भी कोई टाउनशिप मिलेगी, सबसे पहले तो वो गेटेड होगी। जी। लेकिन गेटेड होने से पहले आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा पेपर कि उस लैंड का NA, NOC और आपका प्लान पास, ये डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्डर के पास या नहीं है। जी। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्डर के पास हैं तो आप उस प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्लॉट कटते हैं वो प्लान पास के बाद ही कटते हैं और प्लान पास भी वहाँ की अथॉरिटी करती है। और वहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा आप नोएडा में देखते हैं कि किसी का 200 गज का प्लॉट है लेकिन क्लाइंट आया उसको 50 गज चाहिए, 150 गज भी चाहिए, तो जो उसमें से उसको 50 गज भी दे देते हैं और 200 गज भी दे देते हैं, क्योंकि वो पास नहीं होता। जी जी। लेकिन धुलेरा में सारा प्लान पास के साथ होता है। अगर आपके प्लान में 200 गज का प्लॉट है तो आपको 200 गज का ही दिया जाएगा, ना तो वो 190 हो सकता, ना वो 210 हो सकता। ये सारी चीज़ें वहाँ पर। एक और चीज़ है जिसके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता है, लैंड ग्रैबिंग एक्ट। जी जी। पूरे इंडिया में सबसे पहली सिटी है जहाँ पर लैंड ग्रैबिंग एक्ट लगा है। लैंड ग्रैबिंग एक्ट क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। वहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। उस कोर्ट में अगर कोई केस जाता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उनको 3 महीने में उसका फैसला करना होता है। यहाँ की तरह नहीं है कि 25 साल और दूसरी अगली पीढ़ी तक कोई लोग उस पर केस लड़ते रहते हैं। लोग बाग चले भी जाते हैं, उनके बच्चे केस लड़ते रहते हैं और केस चलता रहता है। लेकिन धुलेरा में लैंड ग्रैबिंग एक्ट होने के कारण आपका जो केस है वो 3 महीने में ख़त्म होगा। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको 14 साल की सज़ा या जीवन कारावास का प्राविधान है कि उसको सज़ा मिलती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पैसे देके आपका केस ख़त्म हो जाता है, वहाँ प्रॉपर उस पर वर्क होता है। इसीलिए वहाँ पर आज तक कोई भी ऐसा केस नहीं है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वहाँ चल रहा हो। तो सेफ्टी बहुत ही अच्छी है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भविष्य में आने वाले टाइम में क्या रिटर्न मिलेगा जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग? और अभी धुलेरा में देखा जाए तो डेवलपमेंट को लेके क्या स्टेटस है, क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, किसी भी कंट्री को या किसी भी सिटी को डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है वहाँ पर ऐसा क्या आ रहा है जिससे इन्वेस्टर का या एंड यूज़र का पैसा डबल हो। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा। जब गुजरात में टाटा नैनो का प्लांट आया था तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी का रेट था वो 200 रुपये गज था।
लेकिन आज वहाँ पर 2 लाख रुपए गज है। और धुलेरा में तो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की भी हैं और ग्लोबल लेवल पर भी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि टाटा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो 51,000 करोड़ की लागत से वहाँ बनना शुरू हो गया है, उसको आने के बाद वहाँ पर कई लाख जॉब आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, होटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो शायद वीडियो में 3-4 घंटे का टाइम लग जाएगा। इस सब चीज़ों को अगर वीडियो में आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं और गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि धुलेरा में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। जैसा आपने कहा कि अभी वहाँ पर क्या कुछ हो गया है, मैं बता देता हूँ। अभी मार्च के महीने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर जो एक्सप्रेसवे है, इंडिया का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जो 10 लेन का बनेगा, अभी 4 लेन का बन चुका है और ऑपरेशनल हो चुका है और उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा, अभी लास्ट वीक ही एयरपोर्ट पर फ़्लाइट की टेस्टिंग भी हो गई है, जो फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ करेंगी, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट है। करीब 80% कार्गो है और 20% पैसेंजर है। अब ये धुलेरा का काम पेपर में नहीं रहा, धरातल पर आ गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट आपका 5x 4x कैसे होगा, ये आप वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप आज 15 लाख रुपए लगाते हैं तो आने वाले 4 से 5 साल में आप 40 से 50 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डेफिनेटली हो जाएगी। जी अच्छा, धुलेरा को लेके एक सवाल और है कि आज देखा जाए तो आज के टाइम में बहुत सारे वहाँ पे डेवलपर आ चुके हैं जी। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि लोगों का कि वहाँ पे सही डेवलपर कौन है, किसके साथ जाएं जो अच्छा हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं इस बात से सहमत करता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर को या हमारे एंड यूज़र को ये नहीं पता होता वो कहाँ इन्वेस्ट करे, किस बिल्डर को चेक करे। तो हमारे जो बिल्डर हैं मिरिक इंफ्रा, ये वहाँ पर 26 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और ऑन गोइंग इनके 4 प्रोजेक्ट और हैं। ये 2012 से वहाँ काम कर रहे हैं और 2017 से इन्होंने अपने प्रोजेक्ट डिलीवर करने शुरू किए हैं। धुलेरा में अगर आप सारे बिल्डर को एक तरफ रख दें और मिरिक इंफ्रा को एक तरफ, तो मिरिक इंफ्रा उन सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है और इनका बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं, सारे लीगल पेपर। हमारा जो ऑफिस है सूरत में हेड ऑफिस है और अहमदाबाद में हमारा साइड ऑफिस है, आप वहाँ पर जाकर सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल रहते हैं। तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से देखेगा शायद उसको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और जी हाँ, कहीं पे भी किसी भी डेवलपर के साथ हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो उसकी प्रेजेंस कब से है और मार्केट में उसकी फीडबैक क्या है। बिल्कुल। और उसके जो कमेंट्समेंट्स हैं क्या वो टाइम पे हैं। जी हाँ, तो मिरिक इंफ्राटेक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी डेवलपर अगर अच्छा काम करता है जब भी उसके इतने सारे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होते हैं और मिरिक इंफ्राटेक के अब तक के सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हैं। और कहीं ना कहीं एक आपको सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा जो कह सके कि मैंने मिरिक से इन्वेस्टमेंट किया था और किसी प्रकार की मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। तो जी हाँ, आपके पैसे अगर सही जगह लगाना है तो मिरिक इंफ्राटेक के साथ में धुलेरा में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। थैंक यू।